सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने क्षितिज के पाठ 10 वाक्य के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं और उनको समझने वाले हैं कि किस प्रश्न का उत्तर किस तरह से हम लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, रस्सी यहाँ पर किसके लिए प्रयुक्त हुआ और वह कैसी है। रस्सी यहाँ पर मानव शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है और यह रस्सी कच्ची और नाशवान है, अर्थात यह कब टूट जाए कहा नहीं जा सकता। कि जो मानव है, मानव के जो सांस है वो भी कच्चे होते हैं, कभी भी साथ छोड़ सकते हैं। उसी तरह से कच्ची रस्सी जो होती है वो भी कभी भी टूट सकती है। इसलिए यहाँ पर मानव के शरीर को शरीर नाशवान है, इसलिए उसको यहाँ पर कच्ची रस्सी के समान बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कवित्री द्वारा मुक्ति के लिए किए जाने वाले प्रयास व्यर्थ क्यों हो रहे हैं। कवित्री के कच्चेपन के कारण उसके मुक्ति के लिए किए जाने वाले सारे प्रयास व्यर्थ हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, अर्थात इसमें अभी पूर्ण रूप से प्रौढ़ता नहीं आई है, जिसकी वजह से प्रभु से मिलने के सारे प्रयास व्यर्थ हैं। वह कच्ची मिट्टी के उस बर्तन की तरह है जिसमें रखा जल टपकता रहता है और यही दर्द उसके हृदय में दुख का संचार करता है और उसके प्रभु से मिलने उसे नहीं देता है। अर्थात कवित्री कहती है कि वो जितनी भी भक्ति करती है वो अभी पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, जिसके कारण से उसकी जो प्रभु से मिलना नहीं हो पा रहा है। अगला प्रश्न है कि कवित्री का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है। कवित्री का घर जाने की चाह से तात्पर्य है प्रभु से मिलना। कवित्री इस भवसागर को पार करके परमात्मा की शरण में जाना चाहती है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। जेब डटोली कोड़ी न पाई। कोड़ी क्या होता है कि पुराने समय का पैसा, जिसको हम बोलते थे कोड़ी। ठीक है, कवित्री कहती है कि इस संसार में आकर वह संसारिकता में उलझ कर रह गई है। जब अंत समय आया और जेब डटोली तो उसे कुछ भी हासिल ना हुआ। अब उसे चिंता सता रही है कि वह भवसागर पार करने वाले माझी अर्थात ईश्वर को क्या उतराई के रूप में देगी। अर्थात कि जैसे जैसे उम्र उसकी बढ़ती गई है, कवित्री की उम्र बढ़ रही है और अब उसे एहसास हो रहा है कि उसने पूरे जीवन में कभी भी कोई परोपकार का कार्य नहीं किया है, कोई भी उसने अच्छा कार्य नहीं किया है। और अब वो सोचती है कि जब वो ईश्वर के घर जाएगी, जब वो परमात्मा से मिलेगी तो उनको अपना क्या हिसाब देगी कि उसके पास उसने जीवन में कोई भी अच्छा कार्य नहीं कमाया है। तो अगला प्रश्न क्या है कि खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। इस प्रश्न के उत्तर में हम लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री मनुष्य को ईश्वर के लिए मध्यम मार्ग अपनाने को कह रही है। कवित्री कहती है कि मनुष्य को भोग विलास में पड़कर कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। मनुष्य जब सांसारिक भोगों को पूरी तरह से त्याग देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है। अतः भोग त्याग सुख दुख के मध्यम का मार्ग अपनाने की बात यहाँ पर कवित्री कह रही है। यानी कवित्री क्या कहती है कि हमें पूरी तरह से सांसारिक भोग जो है और उसको भी नहीं छोड़ना चाहिए और ईश्वर की भक्ति को भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सुख दुख दोनों में ईश्वर को हमेशा याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, बंद द्वार की सांकल खोलने के लिए लदलद ने क्या उपाय सुझाए हैं। यहाँ पर कवित्री के अनुसार ईश्वर को अपने अंतःकरण में खोजना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के हृदय में ईश्वर भक्ति जागृत हो गई, अज्ञानता के सारे अंधकार स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। जो दिमाग इन सांसारिक भोगों को भोगने का आदी हो गया है, अर्थात इसी कारण उसने ईश्वर से खुद को विमुख कर लिया है। प्रभु को अपने हृदय में आकर स्वतः ही ये सांकलें खुल जाएंगी और प्रभु के द्वार के सारे रास्ते मिल जाएंगे। इसलिए सच्चे मन से प्रभु की साधना करो। अपने अंतःकरण और बाह्य इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर हृदय में प्रभु का जाप करो। सुख और दुख को समान भाव से भोगो। यही उपाय कवित्री ने सुझाए हैं। यानी हमें सुख और दुख दोनों में ही ईश्वर को याद रखना चाहिए।
हमें ना तो संसारिक भोगों से दूर रहना चाहिए और ना ही ईश्वर को भूलना चाहिए। दोनों में ही हमें ईश्वर को याद रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, ईश्वर प्राप्ति के लिए बहुत से साधक हठ योग जैसी कठिन साधना करते हैं, लेकिन उससे भी लक्ष्य प्राप्ति नहीं होती। यह भाव किन पंक्तियों में व्यक्त हुआ है? यहाँ पर आपने पंक्तियाँ लिखनी है। पंक्तियाँ आई थी आपके पाठ में। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषमन सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब डटोली कोड़ी न पाई, माझी को तू क्या उतराई। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि कठिन साधना करने पर भी ईश्वर की प्राप्ति करना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानी से कवित्री का क्या अभिप्राय है? यहाँ कवित्री ने ज्ञानी से अभिप्राय उस ज्ञान को लिया है जो आत्मा व परमात्मा के संबंध को जान सके, ना कि उस ज्ञान से जो हम शिक्षा द्वारा अर्जित करते हैं। कवित्री के अनुसार भगवान कण कण में व्याप्त हैं, पर हम उसको धर्मों में विभाजित कर मंदिरों मस्जिदों में ढूंढते हैं। जो अपने अंतःकरण में बसे ईश्वर के स्वरूप को जान सके वही ज्ञानी कहलाता है और वही परमात्मा को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि ईश्वर को अपने हृदय में ढूंढना चाहिए और जो उसे ढूंढ लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। यानी ईश्वर जो है बाहरी आडंबरों में नहीं मिलते, हम उन्हें मंदिर मस्जिदों में ढूंढते फिरते हैं, वो वहाँ नहीं होते, वो हमारे अंतःकरण में होते हैं, हमारे अंदर विद्यमान होते हैं। ज़रूरत हमें सिर्फ उन्हें पहचानने की होती है और जो यह पहचान लेता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से हमारा आज का ये पाठ समाप्त होता है, इसके प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।